हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू परसेंटेज। मतलब जो सवाल परसेंटेज में एरिया रिलेटेड का होता है, आज हम उसको लगाएंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको एरिया रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ, और आगे के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होंगे। मैं एक ऐसी सीरीज चला हूँ जिसमें मैं हर प्रकार के टाइप्स को धीरे धीरे करा रहा हूँ आपको। तो आज भी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? The area of a square is increased by 44%. The find the effects on its sides. मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। मतलब कि पहले एरिया 100 थी, अब एरिया कितनी हो गई? अब 144 हो गई। अब क्या बोल रहा है कि ए इंटू ए, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो पहले 100 थी, आज का हमें बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। पहले 100 थी, आज का हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। 100 से 100 कट आउट हो जाएगा। 144 इंटू 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 144 इंटू 100। 144 किसका स्क्वायर रूट है? 12 का। और 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। तो कितना आ गया? 120 इक्वल टू एक्स। मतलब साइड्स को कितना बढ़ा दिया गया है? 100 से 120 हो गई, 100 से 120 हो गई। मतलब इसकी जो साइड है वो 20% से बढ़ा दी जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20%, इसकी जो भुजा है या साइड है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है ये। तो अगले क्वेश्चन में हम्म यस, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? या एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पर। रेडियस जितना बड़ा होगा उसका एरिया उतना ज्यादा होगा। पाई तो कांस्टेंट है, मतलब पाई तो हर, मतलब अगर एरिया 5 है तब भी पाई की वैल्यू 22/7 होगी, या एरिया, और अगर रेडियस 10 भी है तभी भी पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी। तो क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या 10% से बढ़ जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ गई, मतलब एरिया पहले 100 था, आज का हमें नहीं पता है कितनी उसकी एरिया। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग ऐसे करते हैं, 100 एक्स। आज 100 है तो बड़ी हुई कितनी होगी? ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 10% से बढ़ जा रही, मतलब 100 थी, आज 110 हो गई। 100 थी, आज 110 हो गई। 100 से 100 कट हो जाएगा, 0 0 0 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 121। मतलब पहले जो एरिया थी वो 100 थी, आज 121 हो गई। मतलब 20% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? पहले एरिया 100 थी, आज 121 हो गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? इसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी 21% की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहा ये। एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इजी है, मैंने वही बोला, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो भाई हमें क्या बताना है, एक क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले एरिया 100 थी, आज का हमें निकालना है। रेडियस 25% से बढ़ गया, पहले 100 थी, आज 125 हो गई। पहले 100 थी, आज 125 हो गई। 100 से 100 कट जाएगा। अगर 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 5 और ये हो जाएगा 4। ये भी 100 होगा ना? सॉरी, लगता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी इसमें। मिस्टेक ये है, फिर से लगा देता हूँ। क्या है कि पहले 100 थी, क्षेत्रफल बताना है। बढ़ करके हमें बढ़ी हुई एरिया क्षेत्रफल को क्या प्रभाव पड़ेगा हमें बताना है, तो हम लोग निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ गई, मतलब 100 थी, अब 125 हो गई। 100 थी, 125 हो गई। 100 से 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10, पचवा 25, ये हो जाएगा 20। पचवा 25, 5 चौक को 20। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? अगर इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा? 1.25 आ जा रहा है। तो इसका कितना आंसर आएगा? 125 प्लस 25 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125, 25 दूनी 50, 50 12 62, और 25 से कम 25, 25 6 31।
तो ये यहाँ पर ऐसे पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगने के बाद अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 156.25। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट एरिया बढ़ गया? पहले 100 था, आज 156.25, मतलब इसका एरिया 56.25% बढ़ गया। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन अगर आप आराम से करोगे, अगर मेथड आपको पता है तो कैलकुलेशन आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा करके कर सकते हो। ये चीज़ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एकदम जस्ट आगे ही है। क्या है? एक वृत्त की क्षेत्रफल को 21% बढ़ा दिया गया। अच्छा, मतलब एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 100 से 121 कर दिया गया। इसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100/x, क्योंकि r इंटू आर, जो एक में बढ़ोतरी की जाएगी वही दूसरे में भी होगी, और इसमें भी हम वही बढ़ोतरी करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 121 इंटू 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 121 इंटू 100, मतलब 11 इंटू 10 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। मतलब साइड में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई? 10% की, क्योंकि पहले 100 था और आज 110 हो गया। तो मतलब इसकी रेडियस में, सॉरी त्रिज्या में इसके 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब क्यूबाइड वाला आ गया। तो क्या बोला गया है? अब क्यूबाइड कैसे बनता है आपको तो पता ही होगा। ऐसे क्यूबाइड बनता है। ये क्यूबाइड हो गया, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, ये ऐसे। ठीक है? तो क्या बोला, एक घनाभ की लंबाई 10% से बढ़ जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे, L इंटू बी इंटू एच। मैं जो बता रहा हूँ उसको तरीके से समझिएगा। आयतन पर, पहले आयतन 100 था, आज का हमें आयतन बताना है। लेंथ में 10% की बढ़ोतरी होगी, 100 से 110 हो गया। इसकी चौड़ाई में 20% बढ़ जाती है। चौड़ाई मतलब पहले 100 था, आज 120 होगा, और ऊंचाई 50% से घट जाती है, मतलब 100 से अब 50 हो गई। 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 ये कट गया, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 6। कितना आ गया? 66 हो गया ना? 66 हो गया ना? 66 हो गया। मतलब कि इसका जो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा कि आयतन 44% घट गया। 100 में से 100 से 66 हो गया, मतलब माइनस करेंगे तो 34 आएगा ना? हाँ, 34% हमारा आयतन कम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगला और देखते हैं, इससे और अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का आपको मिलेगा। टेंशन लेनी नहीं है, मैं एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ। ये सबसे अच्छी चीज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक क्वेश्चन से चीजों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए क्या है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एक घनाभ वही है, सेम घनाभ में बना करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं समझ चुका हूँ घनाभ कैसे बना, तो पता ही है। लंबाई 20% से बढ़ जाती है, 100 से 120 हो गई। इसकी चौड़ाई 30% से बढ़ जाती है, 100 से 130 हो गई। और इसकी ऊंचाई 50% से घट जाती है, तो 100 से 50 हो गया। पहले ये 100 था, आज का हमें निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो गया 13 छक 78। मतलब कितना परसेंट कम हो गया? 22% से इसका का वैल्यूम, आयतन इसका कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 100 था, आज 78 हो गया, तो कितने परसेंट की कमी हो गई? 22% की कमी हो गई। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन बार बार लगाएंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस वजह से मैं एक टाइप के क्वेश्चन लगवाता हूँ। ये 70वां क्वेश्चन है, लेकिन लोग, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 12/1/2% से बढ़ जाती है। तो लेंथ जो है 12/1/2% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 25/2 इंटू 1/100, मतलब 1/8। 1/8 हो गई, मतलब बढ़ जाती है। तो 8 पर 1 बढ़ जाती है, मतलब 8 से 9 हो जाती है। चौड़ाई 11/1/9% से बढ़ जाती है। चौड़ाई जो है चौड़ाई जो है 11/1/9% से बढ़ जाती है। तो ब्रेथ जो है वो 11/1/9, मतलब 100/9 इंटू 1/100, हमें इसे भिन्न में बनाना है। 1/9 मतलब 9 से 10 हो जाती है। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसकी ऊंचाई ऊंचाई क्या हो रही है? 16/2/3% से बढ़ जा रही है, मतलब 50/3 गुणे 1/100। इसको कन्वर्ट करेंगे 1/6, मतलब 6 से 7 हो जा रही है। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। वैल्यूम पहले 100 था, आज का हमें निकालना है। लेंथ कितनी बढ़ जा रही है? 8 से 9। ब्रेथ कितनी बढ़ जा रही है? 9 से 10। और हाइट कितनी बढ़ जा रही है? 6 से 7। देखो 9 से 9 कट जाएगा, 2 चौक को 8, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 25, और 6 ये कितना हो जाएगा? 25 गुणे
5 × 7/6, 25 × 25 125 × 7/6, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 17 और 7 × 1 = 7, 1 8, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 × 6, 6 × 4 = 24, 3, 6 × 5 = 30, 6 × 48, 6 × 3 = 18। कितना परसेंट बढ़ गया? 45.83। 100 से कितना हो गया? 145.83, मतलब 45.83 हमारा वैल्यूम बढ़ जाएगा। हर जगह बढ़ाइए, आपको पता होगा। तो आप जब इसको ऐसे कन्वर्ट करना सीख जाओगे ना, मैंने इसी वजह से स्टार्टिंग में आपको बताया कि कन्वर्जन कैसे करना है। अगर आप कन्वर्ट करना सीख जाओगे, ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, आराम से आप कर जाओगे। बस डरना नहीं है, आप डर जाओगे तो फिर इश्यू होगा। डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का। देखो, इसी वजह से मैं लाता हूँ ऐसे क्वेश्चन। अब देखो आप, क्या है, एक घनाभ की लंबाई मतलब लेंथ जो है वो 12/1/2% से बढ़ जाती है। तो आपको पता है, मैंने ऐसे लिख दिया था 25/2 गुणे 1/100, मतलब 1/8 बढ़ जाती है, मतलब 8 से 9 हो जाती है। ब्रेथ जो होती है 11 से 1/9% बढ़ जाती है, 11/1/9 मतलब 100/9 गुणे 1/100, तो 1/9 मतलब 9 से 10। और इसकी जो हाइट है वो 16/2/3% से बढ़ जाती है, मतलब 50/3 गुणे 1/100 मतलब 1/6, अर्थात 6 से 7। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम इंटू एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम जो है वो 100 से x बढ़ जा रही है। ये 8 से लेंथ 8 से 9 हो जा रही है, ब्रेथ 9 से 10 हो जा रही है, और ये जो है हाइट जो है वो 6 से 7 हो जा रही है। ठीक है, 25 2 25 10, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आया? 35 गुणे 25/6, या 125/7 कर लो, वो भी सही है। करो, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 एकम 7 1 8 करेंगे, 6 एकम 6 2 आया, 6 चौको 24 3 आया, 6 सते 42, 147.5, मतलब पहले वैल्यूम 100 था, आज 147.5 हो गया। 100 से 147.5 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 47.5% जो हमारा जो इसका वैल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ऐसे लगाना है, मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन लगाना कैसे है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि क्वेश्चन क्या है ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस चीज को आप बार 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 आप रिपीट करके मैं इस क्वेश्चन को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सीख पाए। सेम अगला क्वेश्चन आपको इसी लेवल पर मिलेगा। मैं खुद चाह रहा हूँ कि आपको इतना मैं ऐसा क्वेश्चन करा दूं कि आपके लिए वो डर अब खत्म ही हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक घनाभ की लंबाई 20% से बढ़ा दी जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो सीधे मैं क्या करूंगा, 100 से 120। और चौड़ाई 50% से घटा दी जाती है, मतलब 100 से 50 हो गई। इसका आयतन 34% से बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम जो है 100 से 134 हो गया। तो इसके ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊंचाई को 100, पहले 100 थी ऊंचाई, अब हमको निकालनी है। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छके 12, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 10, ये 0 कट आउट हो जाएगा। इधर बचा 1340/6, ये x आ जाएगा। 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 20% बढ़ गई। चौड़ाई 50% से घटा जाती है और आयतन 34% से घट जाता है। देखो मैंने बढ़ा दिया है, घट जाता है बोला यहाँ पर। तो घट जाने के लिए यहाँ पर एक अब इसको चेंज करना पड़ेगा। ये होता है लाइव, अगर मैं पढ़ाता तो आप लोग बता देते मुझे। आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर दोगे तब मैं लाइव पढ़ा पाऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या, कि 50% घटा दिया जाता है, 34% घटा दिया जाता है, तो 100 से अब कितना हो गया? 10 में से 4 जाए 6, और 9 में से 3 जाए 6, 66 हो गया। ठीक है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, मतलब 100 से 120, और चौड़ाई 50% घटा दी जाती है, मतलब 100 से 50। हाइट पर क्या फर्क पड़ेगा? हो गया 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 11, ये हो जाएगा 110।
कितना परसेंट बढ़ाएगी? ये 10%, 100 से ये 110 हो गया, ये आंसर आ गया, तो 10% इसकी हाइट बढ़ा दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बार बार करोगे ना, तब आपको बस जहां पर जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को लिखो, जो जितना बढ़ रहा है वहां पर 100 अपॉन कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो लिखना आना चाहिए। अगर परसेंटेज में, अगर फ्रैक्शन में है तो, अगर आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो अगर उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए और फिर उसको आप कर सकते हैं ऐसे। तो मैं ही बोलता हूँ कि लगातार करने का ही मतलब, मैं एक ही क्वेश्चन बार बार पढ़ाने का मेरा मतलब यही होता है कि आप अच्छे से सीख पाएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है, अब एक घनाभ की लंबाई 40% से बढ़ा दिया जाता है, मतलब वैल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एक घनाभ की लंबाई 100 से 140 हो जाती है और चौड़ाई 50% घटा जाती है, मतलब 100 से 50 हो जाती है, और इसका आयतन 16% से घट जाता है, 100 से 84 हो गया। इसके ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 से x हो जाएगा, 100 से 100, 0 से 0, 14 से 84, ठीक है। ये 20 हो जाएगा, 5 से मैंने काट दिया, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 6, 120। मतलब कितना बढ़ गया? 20% से इसकी ऊंचाई बढ़ गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक घन की प्रत्येक भुजा को, घन की पहले हम निकालेंगे कि वैल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अब प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, मतलब 100 से 110, 100 से 110, 100 से 110, और 100 बाई एक्स, 100 से 100 कट गया, ये ये हो गया। करेंगे इसको तो कितना आएगा? 11 गुणे 11, 121 गुणे 11 कर देंगे। अरे 11 का क्यूब 1331 अपॉन 10, कितना आ गया? 133.1। तो इसका पॉइंट ये होगा। तो 100 से अगर हम करेंगे तो कितना बढ़ गया? 33.1% इसका आयतन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप बार बार लगाओगे, मैंने आज सिर्फ लेंथ वाले क्वेश्चन या फिर ऐसे ही कराए ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से सीखो और फिर आप इसको बता पाओगे मुझे कि हाँ, आप कैसा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।